तो हमारा अगला वर्ड है इररिकंसाइलेबल। ध्यान दीजिएगा, ये एक एडजेक्टिव है। इसका सीधा सा मतलब है जब दो आइडियाज या दो बिलीफ्स इतने ज्यादा डिफरेंट हों, इतने अलग हों कि उनको आपस में मिलाना या उनके बीच कोई समझौता करवाना, वो बिल्कुल पॉसिबल ही ना हो, नामुमकिन हो। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं, आसान हो जाएगा। ओके, तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं पॉलिटिक्स से। सुनिए। After months of debate, the two political parties realized their core ideologies were irreconcilable. तो यहाँ क्या हो रहा है? महीनों तक बहस चली, डिस्कशन हुआ और आखिर में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझ आ गया कि उनकी जो कोर बिलीव्स हैं, जो बुनियादी सोच है, वो इतनी ज़्यादा अलग है कि उनमें कोई समझौता हो ही नहीं सकता। वो एक दूसरे से बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क रखते हैं। अच्छा, अब एक और कॉमन सिनारियो देखते हैं जो अक्सर कंपनीज और उनके वर्कर्स के बीच होता है। सेंटेंस है, द कंपनीज डिमांड फॉर हायर प्रॉफिट्स एंड द वर्कर्स डिमांड फॉर बेटर वेजेस क्रिएटेड एन इररेकंसाइलेबल कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर इररेकंसाइलेबल का इस्तेमाल एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट, एक ऐसे झगड़े के लिए किया गया है जिसका कोई सोल्यूशन निकालना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि देखिए, कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए और वर्कर्स को बेहतर सैलरी। दोनों की मांगे एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, एक साथ पूरी नहीं हो सकती। चलिए अब इस वर्ड को थोड़ा पर्सनल लेवल पर समझते हैं, रिलेशनशिप्स के कॉन्टेक्स्ट में। सेंटेंस है, देयर कॉन्स्टेंट आर्ग्यूमेंट्स अबाउट मनी एंड फ्यूचर प्लान्स लेड देम टू द सैड कंक्लूजन दैट देयर डिफरेंसेस वर इररेकंसाइलेबल। इसका मतलब ये हुआ कि पैसों और फ्यूचर को लेकर उनके बीच लगातार झगड़े होते थे और आखिर में उन्हें ये दुख भरी बात समझनी पड़ी कि उनके जो डिफरेंसेस थे, जो मतभेद थे, वो इतने गहरे हो चुके थे कि अब उन्हें सुलझाना पॉसिबल नहीं था। उनके बीच रिकंसिलिएशन यानी समझौता अब नामुमकिन था। ये वर्ड आपको अक्सर न्यूज़ रिपोर्ट्स या थोड़े फॉर्मल डिस्कशंस में सुनने को मिलेगा। जैसे कि ये हेडलाइन देखिए, द पीस टॉक्स फेल्ड ड्यू टू इररिकंसाइलेबल डिमांड्स फ्रॉम बोथ नेशंस रिगार्डिंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो यहाँ क्या मतलब हुआ? साफ है कि दो देशों के बीच जो शांति की बातचीत हो रही थी वो फेल हो गई। वजह थी बॉर्डर को लेके दोनों देशों की ऐसी मांगे जिन पर कोई बीच का रास्ता निकल ही नहीं सकता था। बिल्कुल इररिकंसाइलेबल डिमांड्स। तो चलिए अब जल्दी से इसके कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्दों और एंटोनिम्स यानी उल्टे शब्दों पर नजर डालते हैं। इसका एक बहुत कॉमन सिनोनिम है इनकम्पैटिबल। आपने सुना होगा दे आर इनकम्पैटिबल या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग, और इसके ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स वो हैं कंपैटिबल या हार्मोनियस। तो इररेकंसाइलेबल का सीधा सा मतलब हुआ कोई ऐसी चीज जो कंपैटिबल ना हो, जिसमें हार्मनी ना बन पाए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय।